होम्योपैथी होम्योपैथी एक अलग तरह की दवाई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है जो जैसे इलाज जैसे लाइक क्यूर्स लाइक के सिद्धांत पर काम करती है। इसका मतलब है कि जो चीज स्वस्थ इंसान में लक्षण पैदा करती है वही बीमार इंसान में वैसे ही लक्षणों का इलाज कर सकती है। यह सिद्धांत बहुत ही पतला पदार्थ हाईली डाइल्यूटेड सब्सटेंसेस इस्तेमाल करने के तरीके के साथ होम्योपैथी की नींव बनाता है। नोसोड्स नोसोडिस होम्योपैथी के अंदर एक अलग श्रेणी है जो बीमारी पैदा करने वाले चीजों से तैयार की जाती है। इनमें बीमार टिश्यू, डिस्चार्ज या बैक्टीरिया या वायरस के कल्चर शामिल हैं। पौधे, खनिज या जानवरों से पदार्थों का उपयोग करने के बजाय नोसोड्स एक बीमारी के एनर्जी इम्प्रिंट का उपयोग करते हैं। यह इम्प्रिंट एक होम्योपैथिक तैयारी में कैद हो जाता है। फिर इस तैयारी का उपयोग उन व्यक्तियों के इलाज के लिए किया जाता है जो समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं। माना जाता है कि नोसोड्स शरीर की जीवन शक्ति को उत्तेजित करते हैं जिससे उपचार प्रतिक्रिया होती है। इसे शरीर के सामने बीमारी की एक मिरर इमेज पेश करने के रूप में सोचें। नोसोड्स लक्षणों की समग्रता के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पहलू शामिल हैं। उनका उद्देश्य किसी विशेष बीमारी के प्रति अंतर्निहित संवेदनशीलता को संबोधित करना है। यह दृष्टिकोण होम्योपैथी के समग्र दर्शन के साथ संरेखित है। यह व्यक्ति को एक संपूर्ण परस्पर जुड़े हुए व्यक्ति के रूप में देखता है। नोसोड्स होम्योपैथी के एक आकर्षक पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे बीमारी की ऊर्जा का उपयोग संभावित रूप से बीमारी के इलाज और रोकथाम के लिए करते हैं। उनका उपयोग जैसे इलाज जैसे लाइक क्यूर्स लाइक के सिद्धांत पर आधारित है जो होम्योपैथिक अभ्यास की आधारशिला है। आने वाले भागों में हम नोसोड्स की दुनिया में और गहराई से उतरेंगे। हम उनकी तैयारी, उपयोग और उनके आसपास के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पता लगाएंगे। नोसोड्स को सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए तैयारी की एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। शुरुआती सामग्री, चाहे वह टिश्यू सैंपल हो या बैक्टीरिया कल्चर, को पहले स्टेरिलाइज्ड किया जाता है। इससे संक्रमण का कोई खतरा नहीं रहता है। इस स्टेरलाइज मटेरियल को फिर डिल्यूशंस और सक्सेशंस की एक सीरीज से गुजारा जाता है। डाइल्यूशन में स्रोत सामग्री को एक सॉल्वेंट में बार बार पतला करना शामिल है। यह आमतौर पर पानी और अल्कोहल का मिश्रण होता है। दूसरी ओर सक्सेशन में पतला घोल को जोर से हिलाना शामिल है। होम्योपैथी में डाइल्यूशन और सक्सेशन की यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि यह मूल पदार्थ के ऊर्जावान सार को अंतिम उपचार में स्थानांतरित करता है। नोसोड्स का उपयोग स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की चिंताओं को दूर करने के लिए किया जाता है। ये सर्दी और फ्लू जैसी तीव्र बीमारियों से लेकर एलर्जी और त्वचा विकारों जैसी पुरानी स्थितियों तक है। उनका उपयोग निवारक दवा में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ होम्योपैथ उन लोगों के लिए नोसोड्स की सलाह देते हैं जिनका कुछ बीमारियों का पारिवारिक इतिहास रहा है। एक नोसोड का विशिष्ट उपयोग स्रोत, सामग्री और व्यक्ति की लक्षण तस्वीर पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए इन्फ्लुएंजा वायरस से तैयार एक नोसोड का उपयोग फ्लू जैसे लक्षणों के इलाज के लिए किया जा सकता है। इसी तरह कैंसरग्रस्त टिश्यू से बने नोसोड को कैंसर के मामलों में माना जा सकता है। याद रखें, नोसोड का चयन एक अति व्यक्तिगत प्रक्रिया है। यह केवल एक योग्य होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर द्वारा ही किया जाना चाहिए। आइए कुछ व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले नोसोड्स और उनके चिकित्सीय अनुप्रयोगों का पता लगाएं। मेडोरिनम जो गोनोरिया डिस्चार्ज से प्राप्त होता है, अक्सर उन व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया जाता है जो तीव्र भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं, जैसे ईर्ष्या, संदेह या अंधेरे का डर। इसे गठिया, त्वचा के फटने और मूत्र मार्ग के मुद्दों जैसी स्थितियों के लिए भी माना जाता है। सोरेनम स्केबीज माइट से तैयार किया गया एक और अक्सर उपयोग किया जाने वाला नोसोड है। यह एक्जिमा, सोराइसिस और मुहासे जैसी त्वचा की स्थिति को दूर करने में इसकी प्रभावशीलता के लिए जाना जाता है। सोरिनम की आवश्यकता वाले व्यक्ति अक्सर तीव्र खुजली, चिंता और निराशा की भावना का अनुभव करते हैं। ट्यूबरक्युलिनम तपेदिक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। अक्सर उन व्यक्तियों के लिए इंगित किया जाता है जिनका श्वसन समस्याओं, कमजोरी और यात्रा की इच्छा का इतिहास रहा है। वे बेचैन प्रकृति, बदलाव की लालसा और आसानी से सर्दी पकड़ने की प्रवृत्ति भी प्रदर्शित कर सकते हैं।
टाइफाइडिनम पर विचार करें, जो टाइफाइड बैक्टीरिया से तैयार किया गया नोसोड है। यह नोसोड अक्सर उन व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया जाता है जो टाइफाइड बुखार के समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इनमें तेज बुखार, सिर दर्द, प्रलाप और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल तकलीफ शामिल हो सकती है। आइए सारा का उदाहरण लेते हैं, जो अपने 20 के दशक के अंत में एक युवती है। सारा ने तेज बुखार, शरीर में तेज दर्द और अत्यधिक थकावट के बार बार आने की शिकायत की। पारंपरिक इलाज से अस्थायी राहत मिली, हालांकि लक्षण बार बार आते रहे, जिससे उसका जीवन बाधित हो रहा था। उसने एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में होम्योपैथिक उपचार की मांग की। उसकी लक्षण तस्वीर और इतिहास के आधार पर होम्योपैथ ने टाइफाइडिनम निर्धारित किया। सारा के लक्षण टाइफाइड की बीमारी की तस्वीर से काफी मिलते जुलते थे, भले ही उसे कभी यह बीमारी नहीं हुई थी। होम्योपैथ का मानना था कि उसे टाइफाइड जैसे लक्षणों के प्रति अंतर्निहित संवेदनशीलता हो सकती है। उल्लेखनीय रूप से टाइफाइडिनम लेने के बाद सारा ने एक महत्वपूर्ण सुधार का अनुभव किया। उसका बुखार कम हो गया, उसकी ऊर्जा का स्तर बढ़ गया और वह अपने पुराने स्व की तरह महसूस करने लगी। यह मामला अंतर्निहित संवेदनशीलता को संबोधित करने और दीर्घकालिक राहत प्रदान करने में नोसोड्स की क्षमता पर प्रकाश डालता है। पर्टुसिन काली खांसी के लिए आशा की किरण। पर्टुसिन बैक्टीरियम बोर्डेटेला पर्टुसिस से तैयार किया गया एक नोसोड्स की क्षमता का एक और उदाहरण है। इस नोसोड का उपयोग आमतौर पर काली खांसी, वूपिंग कॉफ, एक अत्यधिक संक्रामक श्वसन संक्रमण को दूर करने के लिए किया जाता है। यह उन मामलों में विशेष रूप से फायदेमंद है जहां पारंपरिक उपचारों ने महत्वपूर्ण राहत प्रदान नहीं की है। एक छोटे बच्चे ईथन की कल्पना करो, जो लगातार खांसी से जूझ रहा है। खांसी इतनी गंभीर है कि उसकी नींद खराब हो जाती है, उल्टी होती है और वह हाँफता रहता है। पारंपरिक दवा लेने के बावजूद एथन की स्थिति में बहुत कम सुधार दिखाई देता है। लंबे समय तक पीड़ा और संभावित जटिलताओं के बारे में चिंतित एथन के माता पिता ने होम्योपैथिक उपचार की मांग की। एथन के लक्षणों के आधार पर, जो काली खांसी से काफी मिलते जुलते थे, होम्योपैथ ने पर्टुसिन निर्धारित किया। एथन के शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने और अंतर्निहित संवेदनशीलता को संबोधित करने के लिए नोसोड को चुना गया था। माता पिता को राहत मिली कि पर्टुसिन शुरू करने के बाद धीरे धीरे एथन की हालत में सुधार होने लगा। उसके खांसने की गंभीरता और बारंबारता कम हो गई। वह बेहतर तरीके से सो पा रहा था, ठीक से खाना खा रहा था और उसकी एनर्जी वापस आ गई थी। यह मामला दर्शाता है कि पर्टुसिन काली खांसी के प्रबंधन में सहायक भूमिका निभा सकता है, खासकर जब पारंपरिक उपचार विफल हो जाते हैं। आइए एक और महत्वपूर्ण नोसोड मेडोरिनम के बारे में जानें, जो गोनोरिया बैक्टीरिया से तैयार किया गया है। यह नोसोड अक्सर उन व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया जाता है जो गहरे बैठे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक मुद्दों से जूझ रहे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पिछले आघात, दुर्व्यवहार या दमित भावनाओं के लंबे समय तक चलने वाले प्रभावों को दूर करता है। मरिया के मामले पर विचार करें, जो एक मध्यम आयु वर्ग की महिला है जो वर्षों से पुरानी चिंता और अवसाद से जूझ रही थी। उसने कई तरह के उपचार और दवाएं आजमाई थीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लगा जिससे स्थायी राहत मिल सके। उसकी चिंता बचपन के एक दर्दनाक अनुभव से उपजी थी जो उसे परेशान करता रहा। होम्योपैथी के समग्र दृष्टिकोण से प्रेरित होकर मारिया ने इसे आजमाने का फैसला किया। उसकी भावनात्मक स्थिति, पिछले इतिहास और शारीरिक लक्षणों के आधार पर, जिसमें पाचन संबंधी समस्याएं और त्वचा पर चकत्ते शामिल थे, होम्योपैथ ने मेडोरिनम निर्धारित किया। मेडोरिनम लेने के बाद मारिया ने अपनी भावनात्मक सेहत में जबरदस्त बदलाव का अनुभव किया। उसने हल्का महसूस किया, अपने अतीत के बोझ तले दबी और अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए अधिक सक्षम। जबकि उसका ठीक होना धीरे धीरे हुआ, यह महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाला था। यह मामला इस बात का उदाहरण देता है कि मेडोरिनम संभावित रूप से गहरे बैठे भावनात्मक मुद्दों को कैसे संबोधित कर सकता है, उपचार और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देता है। उपानिक साक्ष्य और उपयोग के लंबे इतिहास के बावजूद कई होम्योपैथिक उपचारों की तरह नोसोड्स को वैज्ञानिक समुदाय से जांच का सामना करना पड़ता है।
प्राथमिक आलोचना होम्योपैथी में उपयोग किए जाने वाले उच्च डिल्यूशन से उपजी है, जो अक्सर मूल पदार्थ के कोई पता लगाने योग्य अणु नहीं छोड़ते हैं। आलोचकों का तर्क है कि नोसोड्स के प्रभाव एक प्लेसीबो इफेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं है। उनका तर्क है कि कोई भी कथित लाभ सुझाव की शक्ति या बीमारी के प्राकृतिक पाठ्यक्रम के कारण होता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षणों की कमी संशयवाद को और बढ़ा देती है। हालांकि नोसोड्स के समर्थक उभरते हुए शोध की ओर इशारा करते हैं, जो कार्रवाई के संभावित तंत्र का सुझाव देते हैं। कुछ अध्ययनों का प्रस्ताव है कि नोसोड्स सहित होम्योपैथिक उपचार शरीर के विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के साथ बात करके या प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करके काम कर सकते हैं, जबकि अधिक शोध की आवश्यकता है। ये निष्कर्ष यह समझने के लिए आशा की एक किरण प्रदान करते हैं कि नोसोड्स कैसे कार्य कर सकते हैं। जबकि नोसोड्स के आसपास के वैज्ञानिक प्रमाण बहस का विषय बने हुए हैं, कई व्यक्ति अपनी प्रभावशीलता के बारे में सकारात्मक अनुभव और प्रशंसा पत्र साझा करते हैं। ये व्यक्तिगत खाते, हालांकि वैज्ञानिक कठोरता की कमी है, वास्तविक जीवन की सेटिंग में नोसोड्स के संभावित लाभों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। माता-पिता ने एक्जिमा, अस्थमा और बार-बार होने वाले कान में संक्रमण जैसी स्थितियों के लिए नोसोड्स का उपयोग करने के बाद अपने बच्चों के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार देखने की सूचना दी है। क्रोनिक थकान, एलर्जी या चिंता से जूझ रहे व्यक्तियों ने भी नोसोड्स के साथ राहत और जीवन की बेहतर गुणवत्ता पाने की अपनी कहानियां साझा की हैं। ये प्रशंसा पत्र, जबकि व्यक्तिपरक हैं, स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की चिंताओं को दूर करने में नोसोड्स की क्षमता को उजागर करते हैं। वे वैज्ञानिक साक्ष्य के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभवों पर विचार करने के महत्व पर जोर देते हैं। उपाख्यानात्मक साक्ष्य की शक्ति, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां वैज्ञानिक समझ अभी भी विकसित हो रही है, को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। नोसोड्स होम्योपैथी के एक आकर्षक और विवादास्पद पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें तीव्र बीमारियों से लेकर पुरानी स्थितियों और यहां तक कि भावनात्मक असंतुलन तक स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की चिंताओं को दूर करने की क्षमता है। हालांकि मजबूत वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी और अत्यधिक डिल्यूशंस के सिद्धांत, जिन पर वे आधारित हैं, बहस को जन्म देते रहते हैं। संतुलित दृष्टिकोण के साथ नोसोड्स के उपयोग का पॉडकोडिट करना महत्वपूर्ण है। संभावित लाभों और सीमाओं दोनों को समझना, साथ ही मौजूदा वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को स्वीकार करना आवश्यक है। खुले विचारों वाला होना, व्यक्तिगत आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर सावधानी पूर्वक विचार करने के साथ नोसोड्स की दुनिया को नेविगेट करते समय महत्वपूर्ण है। नोसोड्स होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक दिलचस्प और संभावित रूप से शक्तिशाली उपकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। रोग उत्पादों से उनकी तैयारी, स्वास्थ्य की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करने में उनका उपयोग और शरीर के स्व उपचार तंत्र को प्रोत्साहित करने की उनकी क्षमता उन्हें अध्ययन का एक आकर्षक विषय बनाती है। जबकि वैज्ञानिक समुदाय सामान्य रूप से होम्योपैथी की क्रिया के तंत्र और वैधता से जूझ रहा है, उपाख्यानात्मक साक्ष्य और उन व्यक्तियों के व्यक्तिगत प्रशंसा पत्र, जिन्होंने नोसोड्स के लाभों का अनुभव किया है, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। नोसोड्स उपचार के कोमल, समग्र और प्रभावी रूपों के लिए स्थायी मानव खोज के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। किसी भी चिकित्सीय दृष्टिकोण के साथ एक अच्छी तरह से सूचित और व्यक्तिगत दृष्टिकोण सर्वोपरि है। आपकी विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए नोसोड्स की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए एक योग्य होम्योपैथिक व्यवसायी से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। नोसोड्स की दुनिया हमें बीमारी, ऊर्जा और उपचार के बीच जटिल संबंध का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती है, जो कल्याण को बहाल करने और बनाए रखने पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करती है।